नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर जो मरकरी का हमारे भावों का विश्लेषण रह गया और भी उसके एक रोचक बातें जो मरकरी के लिए बुध के लिए रह गई हैं उसको हम जानेंगे। तो मरकरी का सभी ग्रहों के साथ रिलेशन तो मैंने बता दिया था। आज हम इसके आगे बुध कौन है, कहाँ उच्च का कितनी डिग्री पर, और भावों के अनुसार हम इसे देखेंगे। एक विशेष बात, मैं एक वेबिनार लेके आ रही हूँ श्री वीपी गोयल जी के साथ। उसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में दूंगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इस सूचना के साथ। तो अभी बुध, अगर बुध बली हो तो ये व्यापारिक कार्यों में, सीखने की कला में, आपकी मेमोरी, याद रखने की क्षमता, पढ़ाई लिखाई, बोलने की शक्ति, लेखनी क्षमता, प्रिंटिंग के कार्य, जो लोग पब्लिशिंग हाउस से डील करते हैं उनके बुध का संबंध शनि से अवश्य होगा। और अनेक भाषाओं के ज्ञाता, भाषाविद, और मामा मामी, और बिजली के उपकरणों का ज्ञान, बिजली के उपकरण जो लाल नीली हरी तार है, ये बेतार का तार बुध है। बेतार राहु शामिल हो जाता है, और बुध आपकी जैसी नर्व्स हैं, दिखती हैं हरी हरी नसें, ऐसे ही बिजली की तारों की नस, हर कार्य में उस कार्य को जोड़ने वाला तंत्र बुध है। शिल्प कला है, माता पिता के साथ आपका रिलेशन, क्योंकि बुध राजकुमार है, मामा और मामी ये बुध से देखे जाते हैं। इनसे मामा मामी का रिलेशन देखा जाता है। बुध चतुराई भी देता है। पीड़ित बुध त्वचा के रोग देता है, स्नायु योग देता है, और वाणी दोष, हकलाहट, झूठ बोलने की आदत, षड्यंत्रकारी भी बना सकता है। पुरुष राशि में बुध हो तो वो ऑथेंटिकल बातें करता है। पुरुष राशि, जो विषम राशियां हैं वो पुरुष राशियां हैं, और जो सम राशियां हैं वो स्त्री राशि है। और स्त्री राशि में ये चतुराई के साथ बात करता है। ये कह सकते हैं, अगर राहु बुध एक साथ सम राशि में हो तो ये किसी भी बात को किस हद तक खींच के और किसी के कहे को कितना लंबा करके किसी और के आगे कर सकता है, ये कोई नहीं जान सकता। यानी बातों में से बात निकालना, चतुराई से बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये बुध का कार्य है। यदि पुरुष कुंडली में पुरुष कुंडली में स्त्री राशि में बुध हो, यानी किसी व्यक्ति की कुंडली हो, पुरुष की कुंडली हो, और राशि सम हो जिसमें बुध हो, तो ऐसे व्यक्ति की बातों में ऐसा व्यवहार उस व्यक्ति की बातों से लगता है जैसे इसे स्त्रियां जैसे बात करती हैं, या स्त्रियोचित व्यवहार बातें करने में, इधर की उधर लगाने में कुछ स्त्रियों का कार्य ऐसा होता है जो वो बुध उसका पीड़ित होता है, और स्त्री राशि में राहु के साथ होता है। तो यह उसके व्यवहार में भी ऐसी बातें पाई जाती हैं। पीठ पीछे बातें करना, दूसरों की बातों में मजे लेना,
चुगली करना, घर के काम काज में टांग अड़ाना। ऐसे मैंने बहुत से पुरुषों के चार्ट देखे हैं जिनमें स्त्री राशि में बुध है, और घर के काम काज में, विशेषकर जब घर के नौकर होते हैं तो उनके कामों में टांग अड़ाना, सफाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, या ऐसे काम करो, ऐसे करना चाहिए, स्त्रियों की बातों में रस लेना। बुध अकेला, ये मैंने पहले ही बोला था, मनमौजी होता है। ग्रहों में युवराज है, हाजिर जवाब होता है, राजसिक संबंध रखता है क्योंकि हमेशा सूर्य के साथ होता है। ऐसे लोगों का रंग रूप सुंदर होता है, शरीर पतला, स्वस्थ नसें उभरी हुई, लालिमा युक्त बड़ी आंखें, खुश मिजाज और सदैव युवा दिखने वाला व्यक्ति। बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति हाजिर जवाब, मजाकिया भी होता है और बातूनी भी होता है। द्विस्वभाव राशि का स्वामी और वैश्य जाति होने से किसी भी कार्य में अधिक लाभ की उपेक्षा रखता है। विशेषकर मिथुन राशि, मिथुन राशि व्यवसायिक राशि है। यह उत्तर दिशा का स्वामी है, लग्न भाव में यह दिग्बली होता है। कन्या में 15 डिग्री का बुध उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। बुध एक अकेला ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है, तो इसका 15 डिग्री का ही उच्च का होता है कन्या में, उसके बाद ये स्वराशि हो जाता है। काल पुरुष कुंडली में ये वाणी, जीभ, स्नायु तंत्र, त्वचा, प्रजनन अंग और जांग इत्यादि इसके द्वारा देखे जाते हैं, क्योंकि बुध आपकी रीढ़ की हड्डी है। तीसरे से छठे भाव तक आपके कंधों से लेके जांग तक के आपके पूरे स्नायु तंत्र को ये जोड़ कर रखती है, आपको सीधा रखती है। ये बुध आप में लचीलापन भी देती है और आपके स्नायु तंत्र को अच्छे से स्वस्थ रख के आपकी नसों को मजबूती देती है अगर बुध मजबूत हो। ये कुछ भी सिखाने वाला ग्रह है, क्योंकि बुध जिस किसी के साथ जुड़ जाए उसके जैसा व्यवहार देता है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, बुध एक नमक के समान है। जो हमारी दाल में नमक होता है, ये हर ग्रह के साथ इसका जुड़ा होना, इसका बली होना अच्छा है। चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, व्यापारी हो, ऐसा व्यक्ति बुध के अच्छे होने से अनपढ़ होकर भी कितने बड़े बड़े कार्य कर जाता है और अच्छे व्यवसाय चलाता है। बुध व्यापारी है, मित्र है, थर्ड हाउस का, जो कालपुरुष का स्वामी है। वाणी और हेमंत ऋतु, ये बिजली के उपकरण जो आपके कंप्यूटर में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर में आपने देखा होंगे, तंत्र जाल होता है स्नायु का, जिसको मैं कहूंगी, जो तारें जुड़ी होती हैं, जो चिप्स लगती हैं, जो मोबाइल में चिप है, उनके बीच में भी छोटी छोटी तारें या जो कुछ भी है, ये बुध है। बुध सीखने के साधन का कारक है। ये आपको वाणी से, हाथों की कलाकारी से, लिखने से, हर प्रकार की कलाकारी से आप में वो ज्ञान देता है जिससे आप आगे बढ़कर अपनी पहचान बना पाए। यदि प्रथम भाव में बुध हो तो 1-7 एक्सिस में होता है। बुध अपना प्रभाव सप्तम भाव पे डालता है, सप्तम भाव में हो तो प्रथम भाव पर डालता है। तो प्रथम भाव में बुध ऐसा व्यक्ति को
बुद्धिमान, समझदार और चालाक भी बनाता है। लग्न में दिग्बली होता है। व्यापारिक बुद्धि कूट कूट कर भरी होती है। अपना मित्र स्वयं होता है, यानी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। ऐसा व्यक्ति बातों का खाता है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी और स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालने में ये सक्षम होता है। सप्तम दृष्टि से अपने पार्टनर को देखता है। अपनी बुद्धिमत्ता और दिमाग की अति क्रियाशीलता से अपने वैवाहिक जीवन को दृढ़तापूर्वक निर्वाह करता है, क्योंकि बुध वाणी है तो बातों से ही अपने पार्टनर को, जीवन साथी को वो अपनी बातों से ही मना लेता है। सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति मान जाता है, और बुध लगन में हो तो व्यक्ति कितनी भी उम्र का हो जाए अपनी उम्र से कम आयु का दिखता है, यानी युवा दिखाई देता है। इसीलिए स्त्री वर्ग में ये अति लोकप्रिय होता है। लग्न में ये बली होता है तो जल्दी विवाह दे देता है। शुभ फल अधिक मिलते हैं। हालांकि बुध के साथ आपको संबंध अन्य भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अति चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत चालाक भी होता है, चतुर होता है, और कुछ हद तक अविश्वसनीय भी, क्योंकि अन्य ग्रहों के संबंध से वो वाचाल भी हो सकता है, यानी बहुत अधिक बोलने वाला, जो केवल बोलता है, कार्य नहीं करता। ये हमें, क्योंकि बुध हमेशा अन्य ग्रहों के साथ मिलकर कार्य करता है। अकेला तो मैंने बोला मन मर्जी का मालिक है। पीड़ित होने पर इन्फ्लुएंजा रोग, नसों में दर्द, स्किन एलर्जी स्नायु तंत्र को कमजोर करता है, और अत्यधिक चिंता और शारीरिक थकान भी रोग का कारण बनती है। यानी बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा चल रही है या बहुत ज्यादा चिंतित है, अगर बुध पीड़ित है या अन्य भावों से जिससे बुध का संबंध है और वो भाव पीड़ित है, तो उस भाव की चिंता व्यक्ति को बीमारी की ओर ले जाती है। द्वितीय भाव, ये हमारा 2-6-2-8 का अक्ष है, दूसरे और अष्टम भाव का संबंध, यानी द्वितीय भाव में होगा तो अष्टम को देखेगा, अष्टम भाव में होगा तो द्वितीय भाव को देखेगा। तो बुध यहां बैठकर अष्टम भाव पर दृष्टि डालता है और व्यक्ति को रिसर्च में ले जाता है। ऐसे व्यक्ति खोजी होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के। यदि सही दिशा मिल जाए तो उच्च पदों पर आसीन होते हैं। साइंटिस्ट या पीएचडी करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। बुध यहाँ बैठकर वाणी की मधुरता देता है, और यहाँ बैठे अन्य ग्रहों की युति पर वो निर्भर करता है कि वो उसकी बातों में कितनी मधुरता और कितनी चतुराई है, क्योंकि व्यक्ति बाल की खाल निकालने वाला होता है। काल पुरुष में ये शुक्र की राशि होती है यहाँ पर, तो बुध यहाँ पे मिठास देता है, परिवार का लाडला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार में लाडले होते हैं, बहुत प्यार पाते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी की सुनते भी नहीं हैं, केवल अपनी बुद्धि लगाते हैं, क्योंकि बुध तो एक राजकुमार है। मनमर्जी की बुद्धि हठ योग वाली होती है, जो अत्यधिक नुकसानदायक होती है। परिवार से लगाव बुध वालों को बहुत होता है, लेकिन माता से वो थोड़ा कट कर रहता है। ऐसे व्यक्ति ईमानदार, न्यायप्रिय, विद्वान और भावुक होते हैं, और व्यापारिक बुद्धि, परिवार से किससे प्यार लेना है और प्यार से क्या काम लेना है, ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर होते हैं, जो सेकंड हाउस में बैठ के अपने परिवार से अपने लिए कुछ काम अपनी बुद्धि से निकलवा लेते हैं। क्योंकि बुध अक्सर सूर्य के साथ होता है, सूर्य से डिग्री में आगे हो तो भी वे अपनी तीखी तेज बुद्धि से वाणी में
ओज देता है। यदि डिग्री में पीछे हो तो दब्बूपन देता है। देखिए, यदि बुध कहीं भी बैठा हो और सूर्य उसके आगे हो तो व्यक्ति थोड़ा दब जाता है उसकी रोशनी में, उसकी किरण में। सूर्य आगे हो, बुध पीछे हो। लेकिन अगर सूर्य पीछे है और बुध आगे है तो ऐसे व्यक्ति अपने से बड़ों का नाम लेकर भी काम करा लेते हैं, धमका कर भी। या वो धमकी बड़ी मीठी सी होती है जिसको कह सकते हैं, या एक शिकायत भी होती है, अच्छा तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं पिताजी से बोल दूंगा या बड़े भाई से, या जिसका भी वर्चस्व होता है, सूर्य जिसकी भी राशि का वहां पे जिस भाव में, उस भाव के स्वामी को वो अपना अधिकार मानता है कि ये मेरे लिए कार्य करेगा, और उसका नाम लेके या जिससे उसके संबंध अच्छे होते हैं, एक अपने से बड़े जो होते हैं या उसके जिससे रिलेशन अच्छे होते हैं, उसका नाम लेके वो अपना काम करवा लेता है। जिसको कहते हैं कि चाटुकारिता भी कर सकता है, चापलूसी भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए अपने से उच्च पदों पे बैठे व्यक्ति का नाम लेकर भी आगे बढ़ जाते हैं। द्वितीय भाव में बुध यदि पीड़ित हो तो दरिद्रता भी मिलती है, किंतु यदि शुभ संबंध हो तो अनपढ़ व्यक्ति भी अत्यधिक बुद्धिमान होता है और आजीविका कमा लेता है। ये 2-8 का कनेक्शन है। इसमें अगर आप ये कहें जी अष्टम का नहीं बताया, तो रिसर्च में बुध अष्टम में बैठा हो, बुध को अष्टम का दोष नहीं लगता है, क्योंकि अष्टम बुध छिपी हुई बुद्धि दे देता है। अब उस पे प्रभाव कैसा है वो डिपेंड करेगा कि आपकी बुद्धि कितनी आगे है, कितनी खराब है, किस ओर जा रही है, अच्छी दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। तीसरे भाव में बुध हो तो ये 3 और 9 का भाव का अक्ष है। ये भाव बुध जो धर्म भाव को दृष्ट करता है, व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में स्पीच देने वाला, धर्म शास्त्र का ज्ञाता होता है। यह बुध अपनी लेखनी और अपनी बातों को पूरी दुनिया में फैलाने की इच्छा रखता है, क्योंकि काल पुरुष में तीसरे भाव का बुध तीसरे ही भाव में उसका स्वामी है, स्वयं का मित्र है, वाणी में चतुरता देता है, और पराक्रम का कारक साथ में मिल जाए तो तर्क शक्ति भी देता है। ये मीडिया का भाव भी है, छोटी यात्रा का भी। तो मीडिया, कवि, लेखनी, प्रिंटिंग, संपादन के कार्यों में जुड़ने वाला हो सकता है। और ये हर कार्य में 2 अर्थ रखता है। काल पुरुष में मिथुन राशि यहां आती है जो जोड़े की राशि है, तो ये एक ही समय में 2 कार्य कर भी सकता है, द्विभाषी हो सकता है, एक से अधिक भाषा का ज्ञान होता है, एक ही समय में कई कार्य करने की सोच रखता है। यदि बुध पर अत्यंत अशुभ ग्रहों का असर हो और ये वायु तत्व की राशि में हो तो काम भाव में होने से जातक विपरीत लिंगी से संबंध बनाने का इच्छुक होता है। यदि यहां वृश्चिक राशि हो, उसमें बुध पीड़ित होकर हो, तो ये वाणी दोष देता है, वाणी विकार देता है, हकलाहट या बोलने में असक्षमता देता है, यानी बोलने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता है या अपनी बात कह नहीं पाता है। केतु के साथ भी बुध हो तो व्यक्ति अपनी बातों का पूरा अर्थ किसी को समझाने में उसे लग जाता है कि मेरी बात का मतलब क्या है। वो कहना कुछ चाहता है, व्यक्ति उसकी बात का अर्थ कुछ और लगाता है। अग्नि तत्व की राशि होने पे थोड़ा दब्बूपन होता है, पीड़ित होने पर हकलाहट, अपनी बात ना रखने के लक्षण, और बुध गर्दन और कंधे की समस्या भी यहां पर देता है। यहां पर कर्क, कन्या और धनु की राशि का बुध हो तो व्यक्ति हस्तरेखा विशेषज्ञ
या अच्छा भविष्यवक्ता भी बन सकता है। और धर्म भाव में हो, नवम भाव में, तो व्यक्ति अपने मन की बात केवल ईश्वर के आगे करता है, ईश्वर के आगे बोलता है, अपनी शिकायत वो ईश्वर से करता है, मन ही मन ईश्वर की आराधना और उन्हीं से अपने मन की बात कहना। धर्म का प्रचारक भी हो सकता है, धर्म के किताबों को लिखने वाला भी हो सकता है, और उससे जुड़े अन्य कार्यों के कर्ता भी बुध यहाँ देता है। चतुर्थ भाव पे बुध हंसमुख खुश मिजाज वाला होता है, क्योंकि काल पुरुष अनुसार यहाँ उसे पिता द्वारा सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना पुत्र मानता है ये माता का भाव, और बुध अपनी मां से शत्रुता रखता है। तो यहां यदि शुभ दृष्टि युवा युति में हो तो वाहन सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे लेखन कार्य में हो या ना हो, किंतु कुछ ना कुछ लिखने की प्रवृत्ति अवश्य होती है। बुध और चंद्रमा व्यक्ति में कलाकारी अवश्य देता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की कलाकारी हो। दशम भाव में बुध व्यापारिक दृष्टि अच्छी रखता है, दशम को देखे या दशम से संबंध बनाए। फोर्थ एंड एक्सिस व्यक्ति में व्यापारिक बुद्धि भी देता है। यह बुध केवल लाभ के बारे में सोचता है, लाभ के लिए कार्य करना। यदि बुध पर पंचमेश या गुरु का प्रभाव हो तो शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है। यदि बुध वायु तत्व राशि में हो तो जातक अपने पिता के लिए शत्रुता का व्यवहार रखता है। ऐसे व्यक्ति के पास चाहे धन ना हो, ज्ञान भी ना हो, फिर भी अत्यधिक घमंड करने वाला हो सकता है, जो चंद्रमा की काल पुरुष की राशि है, राजसिक वैभव की राशि है। तो व्यक्ति अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है कि मैं तो मन का राजा। मन बुद्धि चंद्रमा और बुध, इसे मंद बुद्धि योग भी कहा गया है। पराशर में इसे मंद बुद्धि योग भी कहा गया है, जिसमें केवल हंसी मजाक सम्मिलित रहता है, और वो बातों को किसी को कब कहा क्या कहना है उसकी समझ नहीं रखता। यानी कब कौन सी बात कहनी चाहिए, कहाँ पर क्या बात कहनी है, कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना, या कहाँ चुप रहना है, ऐसे व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। तो बुध चंद्रमा की युति कलाकार तो बनाती है, हंसमुख बनाती है, कवि हृदय भी देती है, किंतु कहीं ना कहीं व्यक्ति मंद बुद्धि का शिकार भी होता है। ये बुध के अन्य संबंध आपको बताते हैं। आपके पास ऐसे चार्ट अवश्य होंगे, उन्हें देखिएगा। पंचम भाव में बुध, पंचम भाव और 11वां भाव का अक्ष। पंचम भाव विद्या का भाव है, बुध विद्या का कारक है। ऐसे व्यक्ति शुभ संबंध होने पर समाज में सम्मान पाने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी होते हैं। हाजिर जवाब, सदाचारी, प्रसन्नचित और परिश्रमी होते हैं। काल पुरुष अनुसार पंचम भाव उसमें षष्ठेश आकर बैठ जाए तो वो विद्या का व्यय भी दिखाता है। विद्या का व्यय इस प्रकार नहीं है कि व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के बाद उसे अन्यों में बांटकर उसका व्यय करता है। जैसे टीचर अपने कार्य दूसरों को सिखाकर अपने ज्ञान को बांटता है, व्यक्ति को शब्दों का ज्ञान अत्यधिक होता है, और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होने से व्यक्ति वस्तु को बढ़ चढ़ कर मिलती है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर होने से उसे हर वस्तु को अधिक प्राप्ति होती है। यदि द्विस्वभाव राशि में पंचम भाव में हो तो संतान भी जुड़वा हो सकती है, किंतु पीड़ित अवस्था में हो तो दुख लड़ाई झगड़े में लिप्त रहने के कारण वो क्रोधी स्वभाव का भी हो सकता है, और क्रोध भी दुगना हो सकता है।
11 पे बैठ के अगर बुध देखता है तब भी 11th हाउस काल पुरुष में उसके मित्र का है, तो गहरी बुद्धि तो दे देता है। किंतु अत्यधिक पीड़ा, बुध अधिक पीड़ित केतु से होता है क्योंकि वो मन की गहराई से ज्ञान देता है और उसके उस ज्ञान को कोई दूसरा समझ नहीं पाता है। मंगल के साथ तर्क दे देता है। शनि गहरा ज्ञान दे देता है। पीड़ित अवस्था राहु उसे बुद्धि को समझने से परे कर देता है। व्यक्ति अपने रोग, शत्रुओं और ऋण का व्यय अपनी बुद्धिमत्ता और अपने पराक्रम से करता है। ऐसे व्यक्ति गणितज्ञ होते हैं, अंक शास्त्री, लेखा शास्त्री, ज्योतिष या तंत्र ज्ञान में अधिक सक्षम होते हैं। वायु तत्वीय राशियां अपने बंजर राशियों में होने पर निसंतान योग बनाता है। मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि ये बंजर राशियां कहलाती हैं। त्रिक भावों से संबंध होने पर संतान विकलांग या शारीरिक रूप से कमजोर होती है। त्रिक और त्रिशिराया भाव बुध को ऐसी संतान बना देते हैं कि वह किसी और की शरण में जाए, या अपने माता पिता की संतान ना कहलाए, या अपने माता पिता की संतान होते हुए भी उसे अनेक माताओं का प्यार मिले, किसी अन्य माता का या अन्य पिता का प्यार मिले। आपने ऐसे बच्चे अवश्य देखे होंगे जो कई बार हमारे ऐसे माहौल, जो छोटे शहरों या कह दीजिए पुराने जमाने के लोग हैं, उनमें पड़ोस के बच्चों से इतना प्यार कभी कभी हो जाता है कि वो बच्चे अपने घर में कम पड़ोसियों के यहाँ ज्यादा पलते हैं। तो ऐसा और बुध और शनि के संबंध से, पंचम भाव के संबंध से, नवम भाव के संबंध से आपको धर्म के पिता या धर्म की माता से जोड़ता है। आजीविका के लिए व्यक्ति उच्च स्तरीय का लेखाकार हो सकता है। पुस्तकों के प्रकाशन के कार्य, संपादन या चिकित्सा के संबंधित या द्विभाषीय के क्षेत्र में व्यक्ति अपना नाम कमाता है, क्योंकि बुध आपको भाषाओं का ज्ञान तो अवश्य देता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं मित्रों, कि बुध जो भाषाओं के ज्ञान में आजकल में कंप्यूटर की भी लैंग्वेज को में ही जोड़ा जाता है। यानी अगर कोई कंप्यूटर भी जानता है तो वो एजुकेशन से अलग एक लैंग्वेज मानी जा सकती है, जिसमें सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के लिए भी या अन्य कार्यों के लिए भी या कंप्यूटर से रिलेटेड डिजाइन वर्क के लिए भी, तो ये एक अलग से कलाकारी है। छठा भाव और 12वां भाव का अक्ष, छठे भाव में बैठकर बुध 12वें भाव को देखता है। ये भाव बुध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां बुध काल पुरुष राशि अनुसार उच्च का होता है। तो व्यापारिक वर्ग वालों के लिए, व्यापार के लिए यह बुध बहुत अच्छा है। व्यक्ति अपनी अच्छी वाणी द्वारा अपने कार्यों में सफलता पाता है। कंपटीशन में अपनी बुद्धि से आगे बढ़ता है। मार्केटिंग में जुड़े कार्यों में आपकी वाणी ही दूसरों को प्रभावित कर आपके व्यवसाय या आपकी नौकरी में सफलता देती है। किंतु यदि बुध यहाँ पर पीड़ित हो, या बुध का स्वामी पीड़ित हो, या ये भाव पीड़ित हो, तो बुध के साथ अन्य पापी ग्रहों का संबंध भी हो और षष्ठेश भी पीड़ित हो, तो व्यक्ति जन्म से रोगी होता है। यह भाव आपकी नाभि को दर्शाता है। तो इस भाव का स्वामी यदि बुध के साथ अत्यधिक पीड़ा दे दे तो व्यक्ति को आलसी और रोगी भी बनाती है। व्यक्ति अपमानित भी होता है। यदि कुंडली में बुध के साथ चंद्रमा भी पीड़ित हो तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे कार्य भी कर सकता है। द्वादश भाव पर दृष्टि होने से व्यक्ति अस्पताल या वकालत के लिए कार्य करने वाले जो कार्य होते हैं, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल भी है, कोर्ट कचहरी भी है, पुलिस भी है, तो तर्क शक्ति यहाँ पे आपको इन कार्यों से जोड़ सकती है। बुध का संबंध मंगल, सूर्य, बृहस्पति, शुभता को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति और बुध का संबंध
अत्यधिक ज्ञान वाला है, और जब तक उसके साथ कोई पाप प्रभाव ना जुड़ा हो, बुध अपने आप से कार्य नहीं करता है। बुध के साथ पाप संबंध हो तो बुद्धि अधिक चलती है। शुभ संबंध होने पर वो केवल ज्ञान का प्रचार कर सकती है। कार्य करने में वो बैठे बैठे बातों का खाएगा। ऐसे व्यक्ति बातों के खाते हैं यदि केवल शुभ संबंध हो। वो अपने आप में कलाकार, अपने आप की बुद्धि का अभिमान देने वाला हो जाता है। लेकिन जब तक बुध के साथ पीड़ित ग्रह ना हो, वो आपको टेक्निकली कार्यों में या आपकी बुद्धि को और अधिक चतुराई देने में सहायक होते हैं पापी ग्रह। बिल्कुल, पापी ग्रह, हाँ, अधिक पाप संबंध बुध को खराब कर सकता है। ये नाभि की राशि है जिसका बुध छठे भाव में हो और वायु तत्व में हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा उपाय बताती हूँ कि आप अपनी नाभि में रात को सोते समय तेल अवश्य लगाएं। आपकी नाभि शुष्क नहीं रहनी चाहिए, तो रोग भी कम आएगा। और साथ ही बुध की पीड़ा आपको विष्णु सहस्त्र नाम देती है। विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। आप इंदिरा गांधी के बुध को देखिए, वृश्चिक राशि में है सूर्य के साथ, तो उसकी बुद्धि गहरी सोच रखती है। मंगल से दृष्ट है तो बुद्धि की चतुराई उसमें आप देख सकते हैं कितनी अधिक थी। और गुरु की शुभता भी है, गुरु की शुभता भी बुध को देख रही है। मंगल उस राशि का स्वामी होके देख रहा है और सूर्य के साथ है। बुध सूर्य से आगे है, सूर्य पीछे है, यानी सूर्य की तेज किरणें उसके पीछे है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी का भी नाम लेके आगे बढ़ेगा। सर के चार्ट में देखें, बुध पाप प्रभाव और शुभ प्रभाव दोनों से है। शनि भी देख रहा है, शनि बुध का संबंध बहुत गहरा ज्ञान देता है। और आप साथ में ये भी देखिए शनि है कौन। शनि इस कुंडली के नवमेश मूल त्रिकोण राशि के और अष्टमेश गहरा ज्ञान देने वाले भाव के, और अपनी नीच राशि में मित्र के साथ मित्र की उच्च की राशि में है। और तार्किक ग्रह का कारक मंगल साथ में है, जो षष्ठेश है, जो व्यापारिक बुद्धि, जो आपको इंजीनियर टेक्निकल बुद्धि भी बहुत शुभता से दे रहा है। और लाभ का स्वामी होकर मंगल यहाँ पर विराजमान है। उच्च और नीच के ग्रहों का संबंध बहुत अच्छे फल दे रहा है, क्योंकि बुध के जिस राशि में वो नवांश में इसमें बैठा है, उच्च की राशि के शुक्र के साथ, और मंगल भी जिसके साथ बैठा है, मंगल जो 11वें भाव का स्वामी है, उस भाव में भी उच्च का सूर्य है। एक पीड़ित बुध देखें जो अष्टम भाव वायु तत्व की राशि, बृहस्पति बुध का संबंध, सूर्य आगे है बुध पीछे है। ये डैमर का चार्ट है और यहाँ पे बंधन योग भी है शनि और केतु से। ऐसा व्यक्ति अपनी तेज बुद्धि को गलत राह की तरफ मोड़ गया। ये अनेक रेप केस में फंसा हुआ हत्या करने वाला व्यक्ति, तो उसके योग अन्य वर्गों में भी देखे जाएंगे, परंतु यहां पर बुध देखे 12वें और तीसरे भाव का स्वामी, दो त्रिषणाया भाव का स्वामी, और लग्नेश को बुध अपना मित्र नहीं मानता, तो उसने इस व्यक्ति की लाइफ को हेल कर दिया। उसकी बुद्धि को, अधिक अच्छी बुद्धि को, खोजी बुद्धि को गलत राह पे ले गया। तो मित्रों, बुध के लिए आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए हो
तो आप 9810413384 पर संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं वेबिनार की बात पर। तो वेबिनार D5 पंचांशा का वेबिनार बहुत जल्द मैं श्री वीपी गोयल जी के साथ लेके आ रही हूँ, और इसकी डेट अभी तय नहीं हुई है, किंतु विद इन अ मंथ या अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास ये वेबिनार होगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, केवल मेल करके aurora nimmi2013@gmail.com। ये मेल मेरी आपको बहुत बार आगे भी मिल चुकी है, आगे भी आपको कोट्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप मुझे अपना प्यार और स्वभाव, अपना सद्भाव बनाए रखेंगे। सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।